तो मैं हमेशा अल्लाह से एक दुआ करती थी कि या अल्लाह पाक मुझे अपनी मखलूक की खिदमत करने का मौका दे। जी मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे मेरे बच्चे के साथ। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आ चुकी है। मैट्रिक से लेकर MBA का सफ़र मैंने कैसे तय किया ये सबको पता है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा, ये लक़ब आपको कैसे मिला और कब आपको महसूस हुआ कि हाँ अब मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ? ये मेरे बेटे ने नाम मुझे दिया है, उसको लगता है कि मेरी मामा स्ट्रॉन्ग है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़ाहद हसन। सोशल मीडिया ने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। किस्मत ने अगर इनको इम्तहानात से गुजारा है, मगर किस्मत ने इनको रात दी है, तो किस्मत ने इनको दिन का उजाला भी अपनी ज़िंदगी में दिखाया है। जी तो नाज़रीन, मेरे पास मौजूद है स्ट्रॉन्ग उज़्मा। इनसे जानेंगे कि आखिर सोशल मीडिया ने इनकी जो सी ज़िंदगी बदली है और गुज़िश्ता सालों में जो इनके साथ वाक़यात हुए हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को मैनेज किया और कैसे माशाल्लाह कामयाबी की तरफ ये रुजू हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। स्ट्रॉन्ग उज़्मा, ये लक़ब आपको कैसे मिला और कब आपको महसूस हुआ कि हाँ अब मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ? ये मेरे बेटे ने नाम मुझे दिया है, उसको लगता है कि मेरी मामा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखी हैं, बड़ी परेशानियां देखी हैं, बड़ी मैंने स्ट्रगल की है, हार्ड वर्क किया है, दिन रात मैंने एक किया है। तो उसके बाद जाके मेरे बेटे को लग गया कि अब मेरी मामा हो गई है स्ट्रॉन्ग, तो उसने मेरा नाम रखा है स्ट्रॉन्ग उज़्मा। वैसे मेरा नाम उज़्मा ही है, लेकिन उसने साथ मुझे स्ट्रॉन्ग का लक़ब दिया है। सही है। अच्छा उज़्मा, मैं बताइएगा कि आपकी पहली शादी का क्या वाक़या था वो? जी मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे मेरे बच्चे के साथ। अनपढ़ होने की वजह से लोगों के साथ फ्रॉड करके वो चले गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी तालीम हासिल की, क्योंकि सारी दुनिया अब जानती है मैट्रिक से लेकर MBA का सफ़र मैंने कैसे तय किया ये सबको पता है। उसके तय करने के दौरान क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या रुकावटें और क्या क्या डीमोटिवेशन मुझे मिली, सब मैंने वो फिर हिम्मत करके हौसला करके तय किया। तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इसलिए भी नहीं छोड़ा था कि मैं अनपढ़ हूँ, वो वैसे भी यानी कि एक चीटर बंदा था, लोगों को धोखे देता था, फ्रॉड करता था लोगों के साथ। तो फ्रॉड करके वो चला गया, हमारा घर बेच के चला गया। तो इसलिए फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला कि मुझे पढ़ लिख के लोगों के लिए कुछ करना है। तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर उसके जाने के बाद मुसीबतों से गुजार के मैंने अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लेके आई। अच्छा, लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा बहाने होते हैं कि हमें टेंशन है, हम नहीं पढ़ सकते, हमारा घर हालात ऐसे हैं, हम ये है जी वो हैं, जब तक हम कोई पढ़े लिखे या महंगे स्कूलों में नहीं जाएंगे हम तब तक तालीम हासिल नहीं कर सकते। जिस वजह से कुछ लोग अभी तक तालीम हासिल नहीं कर सके और ना कर रहे हैं, सिर्फ इसी बना पर कि हम गरीब हैं। तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, गुर्बत कोई चीज़ नहीं है, अमीरी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपके इधर अंदर है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं और आपके इरादे बुलंद हैं और आपका अज़म पुख्ता है, तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आपको यानी कि अल्लाह की ज़ात के अलावा आपके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। और आज मुझे एक मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, एक कॉल आई मुझे, एक लड़की कहती है जी मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, तो वो लड़का है, तो प्लीज़ आप ना, मेरे घर वाले बहुत लालची हैं, वो कहते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो मेरे जो होने वाले मंगेतर हैं जो भी है उनको आप 20 से 25 लाख रुपया दे सकती हैं ताकि वो काम कर सकें। तो मुझे इतनी हैरानगी हुई कि 20 से 25 लाख रुपए से वो काम करेगा, आप उसको दिलवा रही हैं कहीं से लेके, तो फिर आपके वालिदैन कहेंगे जिसके पास बहुत पैसा है। मैंने उससे फिर ये कहा कि मैंने 500 रुपये से काम शुरू किया था और मैं आपको 500 रुपये से काम शुरू करके दिखा सकती हूँ, आप तो 25,000 की बात करें। तो लोग ना लेज़ी होते हैं, लोग काम करना नहीं चाहते, लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती, लोग ज़रा सी परेशानी आती है तो बस बैठ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। भी गुर्बत बहुत थी, जितनी गुर्बत मैंने देखी है शायद किसी ने देखी हो। तो मैं नहीं समझती इस चीज़ को कि गरीब होने की वजह से यहाँ आप परेशान है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये इंसान के अपने बस की बात है, कुछ लोग हौसला कर जाते हैं, कुछ हौसला नहीं करते। अच्छा बताइएगा, दूसरे हस्बैंड ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो वो क्या वाक़या था, उन्होंने कैसे आपको मोटिवेट किया? मैंने अपने दूसरे हस्बैंड के साथ जब मेरा निकाह हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मैंने पढ़ना है, तो वाहिद वो शख्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ें, वरना सब लोगों ने मुझे डीमोटिवेट ही किया। आप किस क्लास में थी जब आपकी दूसरी शादी हुई? जी मैं BCom पार्ट 2 में थी,
बीकॉम पार्ट 2 में मैं पढ़ रही थी, उस वक्त फिर मेरी यानी कि दोबारा मेरा निकाह किया गया। वो इंसान अच्छा साबित हुआ, उसने मुझे कहा कि आप पढ़ें, मैं आपके साथ हूँ, वरना सारे लोगों ने तो मुझे डीमोटिवेट किया था। और उसको मैं सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने मेरा इस ज़माने में साथ दिया, कदम से कदम ला के मेरे साथ खड़े हुए। मैंने भी उनको अकेला नहीं छोड़ा किसी मोड़ पे भी, खा वो बिज़नेस का हवाला हो, घर का हो, घर को संभाला, उनको संभाला, बिज़नेस को संभाला, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनका दिया। अच्छा, तो वो आपको जैसे मोटिवेट करते थे। हमारे माशरे में जैसे कि मर्द हजरात ख़वातीन को कोई भी काम नहीं करने देते, कहते हैं जी आप सिर्फ घर रहें, हम सारे काम करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि वो घर के भी काम कर देती हैं बीवी को राज़ी करने के लिए। तो वो शादीशुदा कपल्स को कोई टिप्स दें आप? मैं ज़रूर दूंगी कि देखें जी, अगर तुम अपनी बेगम के काम कर देते, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हस्बैंड होगा कि जो बेगम के भी काम कर दे। लेकिन ये तो बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो उनको तो मैं सल्यूट करती हूँ जो अपनी बेगमों के भी काम करते हैं, जो उनको ऐसे उनकी आरती उतारते हैं, उनको बिठा के रखते हैं घर पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके हालात नहीं ठीक, तो आप अपनी जो बेगम है उसके साथ मिलकर अपने घर की कफ़ालत कर सकते हैं। यानी कि दोनों मियाँ बीवी अगर जॉब करेंगे या दोनों बिज़नेस करें मिलके, तो मेरे ख्याल में इससे घर अच्छा चल सकता है, बजाय इसके कि बंदा टेंशन ले, डिप्रेशन में जाए, परेशान होए। उसका सलूशन ये है कि दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी का पहिया चला सकते हैं। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, आपको एक इनकी खासियत बताते चले कि माशाल्लाह इनका जितना मकान है, 2 मरले का मकान है, जितना भी इनका मकान है, इन्होंने आधा मकान गरीबों के लिए वक्फ़ कर दिया है। मेरे यहाँ पीछे माशाल्लाह ये मशीन्स का, ये सिलाई मशीनें हैं जो ख़वातीन के लिए इन्होंने सेटअप लगाया है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनको हुनर देती हैं और फ्री में उनको हुनर देती हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये काम आपको कब आया माइंड में और कैसे आपने ये काम शुरू किया? मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ था जब मैं बहुत मुश्किलात में थी, तो मैं हमेशा अल्लाह से एक दुआ करती थी कि या अल्लाह पाक मुझे अपनी मखलूक की खिदमत करने का मौका दे, मुझे चुन ले या अल्लाह, मुझे अपनी मखलूक का खिदमत करने का मौका दे। क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी इतनी मुसीबतों में गुजरी, तो मैं देखती हूँ कि बाकी लड़कियाँ कितनी मुसीबतों में होंगी। तो इसलिए फिर मैंने ये फ़ैसला किया, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वहाँ से जो इनकम आ रही है वो भी 70% उसका रेवेन्यू हम गरीबों के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं। और बाकी ये जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है, मेरे पास 2 मरले का घर था, उसमें से मैंने 1 मरले का घर रेंट पे दिया हुआ था, वो मैंने रेंट से खाली करवा के तो अब यहाँ पे सेटअप किया है। यहाँ पे गरीब यतीम बेवा औरतें जो लाहौर से हैं, वो मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है भाई अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आके यहाँ पे कोर्स कर सकती हैं। जब वो कोर्स करके जाएंगी, प्रोफेशनल टेलर बनेंगी, तो उनको हम एक सिलाई मशीन गिफ्ट करेंगे, साथ कुछ कैश देंगे, ताकि जाके वो अपने ख़ानदान की कफालत कर सकें। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी एक वीडियो रिसेंटली आई थी, आपने ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग उज़मा की यूट्यूब की पहली आमदनी। तो आप बताइएगा आपकी कितनी पहली आमदनी आई और क्या वाकई उतनी आमदनी आई थी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आ चुकी है। और जो मैंने वादा किया था, मेरे पास ऑलरेडी 5 फैमिलीज़ हैं, तो उनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ। एक कैंसर की मरीज़ा है, उसका इलाज, उसके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरी इनकम आई है। मैंने यूट्यूब पे बताई थी कि 1 लाख से कम, यानी कि 90 से कम इसके राउंड अबाउट आई। क्या एग्जैक्ट फिगर हम बता नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको बताओ पुलिस के ख़िलाफ़ होता है। तो मुझे पहली इनकम रिसीव हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फैमिलीज़ को देगी, उनकी वीडियो जो है वो जल्द मेरे चैनल पे लग जाएंगी। सही हो गया। तो सिर्फ एक ही आपकी इनकम आई है कि और भी आई है? नहीं, अभी मुझे फर्स्ट रिसीव हुई है। मेरे चैनल को बने हुए 10 माह हो गए हैं, तो अभी मैंने पहली इनकम रिसीव की है। अब देखें हर महीने कितनी आती है ये नहीं पता, लेकिन पहली रिसीव हो गई। ये है कि वो खुल गई है किस्मत के यूट्यूब से ना, कि एक होता है ना कि 4-4 साल लोग बैठे हुए हैं, उनकी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई इनकम। तो इसका मतलब है कि आपको अभी हौसला हो गया कि अब कुछ ना कुछ आ रहा है यूट्यूब से। जी, मेरी इनकम आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मा बाजी, ये बताइएगा, लोगों को कोई फ़ीवर हो, दवाई लेनी हो, मेडिसिन लेनी हो, वो बेचारे रात बरातें निकलते हैं, फ़लाँ चले जाते हैं। आपके माशाल्लाह अपना मेडिकल स्टोर है, किसी को बताना भी नहीं पड़ता मुझे फ़लाँ तकलीफ़ है, उधर ही गोली खोली उधर ही खानी। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। मेडिकल स्टोर वाले ना आम प्रैक्टिस कर नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन मैं तो अब इतनी एक्सपर्ट हो गई, मुझे कुछ भी हो तो मैं फटाफट गोली अंदर डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को चलाना है। तो ज़ाहिर है फिर मेडिकल स्टोर पे प्रैक्टिस नहीं होती। अगर कोई डॉक्टर बैठा हो तो फिर प्रैक्टिस होती है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना, वो डॉक्टरों से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए कि सारा दिन वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उनको दवाइयाँ जो हिफज हो जाती हैं कि, और हज़म भी हो जाती हैं, हिफज भी हो जाती है कि ये वाली खा लो इस मकसद के लिए, ये वाली खा लो इसमें। लेकिन मैं यहाँ पे यही सुजेशन दूँगी, कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन मत खाएँ। हाँ, एक पैनाडोल आप रिस्क ले सकते हैं इधर, इसके अलावा मैं और किसी के बारे में नहीं कहूँगी।
सही हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसे कि उज़मा मैम से बात करके बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। इन्होंने अपनी किस्मत को किस तरह चलाया, इन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया, पूरा किया, और माशाल्लाह गरीबों के लिए इन्होंने अपने घर की ज़ाती घर की इन्होंने जगह वक्फ़ कर दिया है गरीबों के लिए। जो लड़कियां बेहुनर हैं, जिनके पास हुनर नहीं है, जो मजबूर हैं, बुरे हालात में है, उनको ये हुनर देना चाहती है, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया ये नहीं चाहती कि और भी लड़कियां स्ट्रगल करें। अगर मान लेती हैं चले इनको सपोर्ट करने वाला कोई था नहीं या सपोर्ट करने वाला बाद में आया है, तो ये चाहती हैं कि मैं किसी का सहारा बनूं, अल्लाह की मदद से मैं लोगों को सपोर्ट करूं। आप अपने हस्बैंड के लिए कोई प्यारा सा गाना गुनगुनाया, आज तक नहीं किसी ने कहा ना आपने गुनगुनाया है। मैं कैसे गाऊँ मुझे गाने वो जैसे गाना नहीं था बेबी डोल में सोने दी, आप कहना पैना डोल में। मैं ऐसे नहीं कह सकती, मुझे वो नहीं आती। कोई हल्का सा भाई के कहने पे आप थोड़ा सा गुनगुना के सुनाए ज़रा, देखें अब भाई ने फरमाइश की है आपको। जी। दिल में हो तुम, आँख में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ, पूजा करूँ सजदे करूँ, जैसे कहो वैसे चाहूँ, जानू ओ मेरी जानू, जाने जाने जाना। वाह जी वाह। आप लोग जहाँ भी बैठे हैं अपने घर में उसी जगह पर बैठ के आप लोगों ने ताली मारनी है। मेरे कहने पे नहीं, ये इनकी आवाज़ पे जो उज़मा बाजी के जानने वाले हैं, कोई बात नहीं, आपने बैठ के बस ताली मारनी है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा उज़मा बाजी, अब जिन ख़वातीन के हस्बैंड रातों को लेट आते थे, मसलन के कारोबार या काम काज में बिज़ी होते थे, ख़वातीन का बहुत मसला होता है, अपने खावंदों को कहती है, हस्बैंड्स को कहती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते। हस्बैंड बेचारा सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को उसके जाने का टाइम है, उसके आने का कोई टाइम नहीं है। रात को कभी 12 बजे आ रहा है, कभी 1 बजे आ रहा है। बीवी ने पहले पूछना वाकई दुकान पे थे, दुकान पे कोई कहीं और तो नहीं आप निकल के, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। आजकल बेसिकली ना ये कोरोना की वजह से ना, कोविड-19 की वजह से तो लॉकडाउन हुआ है, तो 6 बजे या 7 बजे के इर्द गिर्द राउंड अबाउट ना सारी दुकानें बंद हो जाती है और हस्बैंड बेचारे सारा दिन घर बैठे रहते हैं। तो बीवियों को क्या तासुरात होता है कि अब वो कहीं जा नहीं रहे, या फिर अब क्यों नहीं कहीं जाते? ये 1 साल ही हो गया, लोग घर पे बैठे हुए हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, तो बेग में अपने हस्बैंड से तंग आ गई। पहले तो वो कहती थी ना टाइम नहीं देते, तो अब वो कहती है कि ये जाएंगे कब, टाइम नहीं इनका भी हुआ। तो इस वजह से बड़े परेशान हैं लोग, क्योंकि कोविड-19 मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा को पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से जल्द ख़त्म कर दे। तो बेग में जो कहती हैं कि हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते। देखें, एक बंदा सुबह 8 बजे जाता है, उसकी रात को 7-8 बजे छुट्टी होती है, फिर आते में टाइम लग जाता है रास्ते में, तो इतना टाइम तो मेरे हाल में नहीं होता। हाँ, कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होंगे तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसके साथ वो रह सकते हैं। बाकी जो हमारे जैसे हैं मिडिल लोअर क्लास फैमिली के, उन्होंने क्या करना, आ जाके दुकान पे जाएंगे वापस आ जाएंगे, या जॉब पे जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो मेरे हाल में 70% डाइवोर्स की वजह यही बनती है कि हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते। कोर्ट भरे पड़े हैं, फैमिली कोर्ट में जाकर देख लें तो ऐसे केस नज़र आते हैं कि हस्बैंड ने टाइम नहीं दिया तो मैं इसलिए डाइवोर्स दे रही। खुदारा थोड़ा सब्र का मुजाहरा किया करें, सब्र के साथ रहें। औरत ने अल्लाह ने औरत को बनाया ही सब्र के लिए, तो सब्र के साथ रहें। मेरे ख्याल में अब तो आप टाइम ही टाइम है, फिर वो लाएंगे नहीं पैसे तो आप फिर लोन के महंगे जोड़े कहाँ से पहनेंगे, मेकअप कहाँ से आएगा। मैं तो करती नहीं हूँ, खैर सिंपल रहती हूँ इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपना ना थोड़ा ख्याल किया करें अपने हस्बैंड का, और हस्बैंड को भी चाहिए कि दोनों मिलजुल के ना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। छोटी सी ज़िंदगी है, अगले सांस का भरोसा नहीं, हम हूँ या ना हूँ, तो पीछे से अच्छे लफ्ज़ों से कोई याद करे। आपका पहला जो सा वक्त था इम्तहानात का, अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी, और तब आपके अजीज़ों का, रिश्तेदारों का आपके साथ बिहेव कैसा था, रवैया कैसा था, और अब माशाल्लाह आप एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग उज़्मा बनी है, तो अब उनका आपके साथ कैसा बिहेव है? रिश्तेदार आपको पता नहीं पूछते आपको, जब आपका बुरा वक्त होता है ना तो आपको कोई भी मुंह नहीं लगाता, ना रिश्तेदार, ना हमसाए, ना राह चलता बंदा, क्योंकि उन्होंने पता ये इसने रोना ही रोना है, ये रोएगा, कोई पैसे हमसे डिमांड करेगा। तो जब आपके पास पैसे आते हैं तो फिर आपकी सारी दुनिया ही हो जाती है। लेकिन मेरे रिश्तेदारों से मेरी अच्छी बनती है शुरू से ही, ना उन्होंने पहले कभी कुछ कहा है, मेरा एहसास किया है, ना अब करते हैं, ना मैं उनसे कोई बात ऐसी करती हूँ। तो इसलिए मुझे इतना कभी फील नहीं हुआ कि मैं अपने रिश्तेदारों के पास गई नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। ज़िंदगी के 20 साल मेरे हाथ से रेत की तरह निकले हैं, मुझे नहीं पता चला कब वो ये वक्त आ गया और मैं कहाँ से कहाँ, मुझे होश ही नहीं थी। क्योंकि मुझे
काम में मैं इतना बिज़ी थी, इतनी अपनी लाइफ में मैं बिज़ी थी कि मुझे पता ही नहीं दिन कब निकला है, शाम कब हुई है, रिश्तेदार कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे पास मौजूद थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप जाके इनसे रब्ता करें। जो भी ख़वातीन, जो भी फ़ीमेल अपना हुनर सीखना चाहती है सिलाई का, तो ये उनको फ्री कोर्स करवाएंगी और उनको मशीन भी गिफ्ट करेंगी। मशीन गिफ्ट करने के बाद उनको कुछ कैश भी देगी, ताकि उनकी जितनी भी मुश्किलात है अपनी तौफीक के मुताबिक उनको अता करेगी, ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है, अगर आपके पास कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी, अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का टैलेंट है, हमसे रब्ता करें, क्योंकि जहाँ टैलेंट है वहाँ लाहौरी जलवा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।